Okay, now this video is A7 1.2. 1.1 में हमने सिंपल इक्वेशंस देखा कि क्या होता है. अब हम उसी के कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे. इसका नंबरिंग हमने लिखा है A7 1.2. अभी ये देखो क्या कह रहे हैं. अब ये कुछ आपको यहाँ पे छोटी छोटी इक्वेशंस दी हुई है. ठीक है. ये इक्वेशंस दी हैं ये, और यहाँ पे जो वेरिएबल है उसका वैल्यू लिखा हुआ है. ठीक है. और यहाँ पे ये कह रहा है से वेदर द इक्वेशन इज सेटिस्फाइड. सेटिस्फाइड मतलब कि क्या ये इक्वेशन करेक्ट है. कौन सी इक्वेशन? ये अगर x का वैल्यू 3 है तो क्या लेफ्ट हैंड साइड, इक्वेशन क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है या नहीं है. अगर बराबर है तो आप यहाँ लिखोगे यस. अगर बराबर नहीं है आप लिखोगे नो. जैसे सेकेंड वन या फर्स्ट है, अगर x 3 है तो x की जगह 3 लिखो. 3 + 3 वो तो 6 होता है. राइट हैंड साइड में 0 है, इसका मतलब ये इक्वेशन करेक्ट नहीं है. सो आप लिखोगे नो. x + 3 = 0. अगर x 0 है, इस x के बदले 0 लिखो. 0 + 3 0 तो नहीं होता है, ये भी नो है, ये भी नो है. ऐसे ही आप ये अलग अलग इक्वेशंस कर सकते हो. जैसे फॉर एग्जांपल 5x × 5x = 25. 5x = 25. तो 5x का क्या मतलब है कि 5 को x से मल्टीप्लाई किया है, वो 25 के बराबर है. तो x कितना होगा. और ये कह रहे हैं कि x = 5 है, तो आप इसको 5 की x के बदले 5 लिखो. 5 × 5, हाँ वो तो 25 होता है. दैट मीन्स दिस इक्वेशन इज सेटिस्फाइड. यार आप कह सकते हो दिस इज़ करेक्ट, तो इसका आंसर लिखोगे यस. तो इसी तरीके से आपने ये सारे क्वेश्चंस को खुद ट्राई करना है. ओके. जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है. इसी प्रकार से ये सेम क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम है, थोड़ा सा अलग तरीके से पूछा गया. चेक करो वेदर कि क्या जो द वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट, जो ब्रैकेट में वैल्यू दी हुई है वेरिएबल की, कि चेक करो कि क्या वो गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है, और नॉट. फिर से पढ़ते हैं. चेक वेदर द वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट्स इज अ सॉल्यूशन टू द गिवन इक्वेशन और नॉट. सो कोई भी इक्वेशन आपको दी है, जैसे मान लो डी, आपको इक्वेशन क्या दिया हुआ है, इक्वेशन का तो सिर्फ इतना हिस्सा है, केवल ये इक्वेशन है. जो ये ब्रैकेट में दिया हुआ है ये तो वेरिएबल का वैल्यू दिया है. सो इस इक्वेशन में इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है 4p - 3 = 13, और p की वैल्यू दी है, p = 1. आपको चेक करना है कि क्या ये इसका सॉल्यूशन है, कि क्या ये करेक्ट है या नहीं. तो p की जगह आप 1 सब्स्टिट्यूट करो. सो 4p का मतलब है 4 × p, p तो 1 हो गया, -3. अब हम केवल लेफ्ट हैंड साइड को देख रहे हैं क्योंकि वेरिएबल तो लेफ्ट हैंड साइड में ही है. 4 × 1 = 4, -3 = 1, लेकिन राइट हैंड साइड में तो 13 है. सो आपने क्या करना है कि ये आपने चेक किया कि क्या ये सॉल्यूशन है. सो नो, इट इज़ नॉट ए सॉल्यूशन. p = 1 जो है वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है.
फिर क्वेश्चन नंबर 3, इनके सारे क्वेश्चंस ट्राई करो। बी, सी, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल एंड एरर क्या हो गया कि आप इसको ट्राई करते जाओ, अगर आपको लगा गलत तो उसको फिर चेंज करो, फिर गलत हुआ तो फिर चेंज करो। ऐसे आप ट्रायल एंड एरर मेथड से इनको सॉल्व कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल ये है 5p, 5p का क्या मतलब है, 5 मल्टीप्लाइड बाई p, क्योंकि बीच में एक कांस्टेंट है, एक वेरिएबल है, और बीच का कोई सिंबल नहीं लिखा है। तो अगर नहीं लिखा है उसका मतलब ये है आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। ये बहुत ध्यान रखना है अलजेब्रा में, एंड तक ऐसे ही पूछा जाएगा। 5p + 2 इज इक्वल टू 17। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, यानी कि आपको p जो वेरिएबल है उसका वैल्यू फाइंड करना है। उसका एक प्रकार से ये भी मतलब है फाइंड वैल्यू ऑफ p। तो अगर 5p, अगर 5 को p से मल्टीप्लाई किया और 2 ऐड किया, वो 17 बनेगा। तो ट्रायल एंड एरर मेथड से करना है कि आप p को पहले 1 मान लो, 5 1 ज़ा 5 + 2 7, फिर p को 2 मान लेते हैं, 5 × 2 = 10, 10 + 2 वो तो 12 होता है, फिर ये भी नहीं है। p को 3 मान लेते हैं, 3 5 ज़ा 15 + 2, हाँ ये तो 17 है। दैट मीन्स p का वैल्यू क्या होगा, p = 3। सो ये तो ट्रायल एंड एरर मेथड है कि आप एक एक उसको वैल्यू बढ़ाते जाओ और उसे ट्राई करते जाओ। तो ये भी हो गया। अब क्वेश्चन 4 देखते हैं। अब देखो इसमें उल्टा दिया, इसमें आपको स्टेटमेंट दी हुई है, राइट इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नीचे दी गई स्टेटमेंट्स का आपको इक्वेशन लिखना है। अब कोई भी आप देखो, जैसे आप लिखोगे 10 × a = 70। 10 × a क्या हो गया, टाइम्स का मतलब गुना, 10 गुना a, तो वो क्या हो गया, a को और 10 को आप आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हो। लेकिन इसका ध्यान रखना, हमें कैसे लिखना है, a 10 नहीं लिखना है, हमें लिखना है 10a। पहले कांस्टेंट लिखना है, फिर वेरिएबल लिखना है, और जो बीच का मल्टीप्लिकेशन का साइन है वो अलजेब्रा में नहीं लिखते हैं, तो उसको मिटाना है। सो 10 × a यानी कि 10a इज मतलब इज इक्वल टू 70। तो ये इक्वेशन बन गया। ऐसे ही अपनी इक्वेशंस लिखना है। तो ये एक्सरसाइज भी करो, फोर्थ क्वेश्चंस के सारे क्वेश्चंस करो, खूब प्रैक्टिस हो जाएगी। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपको फायदा होगा। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन में क्या था, फोर्थ में था राइट इक्वेशन। आपको स्टेटमेंट दिए हुए हैं, दीज आर ऑल स्टेटमेंट्स, और इनका आपने इक्वेशन लिखना है। फिफ्थ क्वेश्चन में उल्टा है, राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन स्टेटमेंट फॉर्म। आपको इक्वेशन दिया हुआ है, इनका स्टेटमेंट लिखना है। अपने शब्दों में लिख सकते हो, पहले आपने देखना है कि ये क्या कह रहा है। जैसे यही है, ये क्या कह रहा है कि m को 2 से मल्टीप्लाई करें, दुगना। जब मल्टीप्लाई करते हैं हम उसको बोलते हैं टाइम्स, वो 7 के बराबर है। तो आप इसका लिख सकते हो 2 टाइम्स, 2 टाइम्स, टाइम्स मतलब गुना, 2 टाइम्स m, m से 2 गुना, तो 2m हो गया। इज इक्वल भी लिख सकते हो, या केवल इज भी लिख सकते हो, इज इक्वल टू 7, इज इक्वल टू 7 भी लिख सकते हो, या केवल आप इज भी लिख सकते हो। अगर इक्वल टू मिटा भी दोगे आप ऐसे ही लिख सकते हो।
2 टाइम्स m इज 7। ये इस इक्वेशन का स्टेटमेंट बन गया। ये स्टेटमेंट है और ये इक्वेशन है। इसको कैसे लिखोगे? अब m को क्या किया? m को 5 से डिवाइड किया। हमको याद होना चाहिए डिवीजन का क्या मतलब है। एक प्रकार से फ्रैक्शन, टुकड़ा। सो m का ये क्या हिस्सा है? m/5 वो क्या m का क्या हिस्सा है? 1/5। 1/5 1/5 उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं 1/5, 1/5। अब ये m का 1/5 है तो आप इसको लिख सकते हो 1/5 1/5 of m is 3। ऐसे लिख दिया। तो ये इक्वेशन का ये स्टेटमेंट है। ऐसे ही कुछ और करो, जैसे ये है 1/2 ऑफ p। 1/2 क्या होता है? 1/2 को हम इंग्लिश में हाफ बोलते हैं। हाफ ऑफ p को 2 जोड़ दिया। हाफ ऑफ p एडिड टू 2, 2 को p का आधा जोड़ा तो वो इज 8, 8 के बराबर है। तो ये इक्वेशन है और ये उसका स्टेटमेंट है। तो ऐसे आप कर सकते हो। इनके और ट्राई करो, बाकी क्वेश्चंस भी ट्राई करो, खुद अपने शब्दों में लिखो कॉपी में और उसकी फ़ोटो खींच के व्हाट्सएप करो हमारे को। ओके। ई स्कूल का व्हाट्सएप नंबर आपको मालूम ही है, 9999600283। और जब आप करोगे अपनी कॉपी के ऊपर अपना नाम लिखना और क्लास भी लिखना, तो पता चलेगा आप में से कौन कौन कर रहा है, कौन कौन इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहा है। तो ये तो 5th क्वेश्चन हो गया। ऐसे ही अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अब देखो 6th, सेट अप एन इक्वेशन इन द फॉलोइंग केसेस। अभी तो हमने ये भी एक प्रकार से स्टेटमेंट ही है। पहले तो छोटी एक स्टेटमेंट थी, अब थोड़ा स्टेटमेंट को बढ़ा दिया है। अब उसमें 2 सेंटेंसेस हैं। उससे हमारे को इक्वेशन बनानी है। हमें एक इक्वेशन, सेट अप एक इक्वेशन बनाओ इन द फॉलोइंग केसेस। नीचे दिए गए जो केस हैं उनमें से उनकी इक्वेशंस बनाओ। अभी जैसे ये सेकंड में, लक्ष्मीज फादर इज़ 49 ईयर्स ओल्ड। इसमें एक ध्यान रखना चाहिए, जब भी सेंटेंस यहाँ फुल स्टॉप होता है तो ये जैसे पहला सेंटेंस है तो आपको इसको ध्यान से पढ़ना चाहिए कि अच्छा ये कुछ जानकारी दी गई है। इसको सोचना चाहिए कि क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है। लक्ष्मी के जो फादर हैं वो 49 ईयर्स ओल्ड हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ा। ये पहला सेंटेंस यहाँ तक फुल स्टॉप तक। फिर ये नेक्स्ट सेंटेंस, ही इज़ 4 ईयर्स ओल्डर देन। कौन? लक्ष्मी के जो फादर हैं, ही उसके लिए लगा है। ही इज़ 4 ईयर्स ओल्डर देन, 4 साल बड़े हैं। ओल्डर किससे? 3 टाइम्स लक्ष्मीज एज। और आपको फिर हिंट दिया है, टेक लक्ष्मीज एज टू बी y ईयर्स। सो अगर लक्ष्मी की एज y है, सो लक्ष्मी की क्या उम्र है? y ईयर्स, y है। तो अब इसको ध्यान से पढ़ो। पहला सेंटेंस, लक्ष्मीज फादर इज 49 ईयर्स ओल्ड। तो फादर जो है वो, फादर की एज कितनी है? 49। ये फादर की एज मैंने इज इक्वल टू 49 लिख दिया। ही इज़ 4 ईयर्स, और साथ में जो ये 49 है ये किसके बराबर है? ये तो लक्ष्मी के फादर की एज है।
ये किसके बराबर है, इसलिए मैंने इक्वल का साइन डाल दिया। अब यहाँ पे मैं कुछ और लिखूँगा, वो अगले सेंटेंस में पढ़ूँगा। ही इज़ 4 years ओल्डर दैन, तो 4 साल अधिक है उसकी उम्र। अगर मेरी मान लो मेरी उम्र 10 है और 4 साल अधिक, तो मैं इसमें 4 ऐड करूँगा। अब ये कह रहा है 4 साल अधिक है, तो यहाँ पे तो +4 हो जाएगा। किससे, किससे 4 साल अधिक है, वो आगे लिखा है 3 times लक्ष्मीज एज, कि जो लक्ष्मी की एज है उससे 3 times। तो लक्ष्मी की एज y है और उसका 3 times क्या हो गया, 3y। तो ये क्वेश्चन मार्क के बदले में 3y लिखूंगा। अब देखो ये इक्वेशन मेरे को बन गया कि लक्ष्मी की एज जो y थी उससे 3 times 3y बन गया, उससे 4 साल मोर तो +4 कर दिया। वो लक्ष्मी के फादर की एज है और साथ में लिखा है लक्ष्मीज फादर इज़ 49 years ओल्ड, तो उसको मैंने इक्वल टू 49 कर दिया। अब इसको ध्यान से देखो, तो ये मेरी क्या बन गई, इक्वेशन बन गई, है ना। सो 3y + 4 इज इक्वल टू 49। अगर मैं मिटाता हूँ, ये मेरा इस क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। ये स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट को आराम से पढ़ना है और उसकी इक्वेशन बनानी है। ये इसकी मैंने इक्वेशन बना दी। तो जैसे आप नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करोगे, इसमें भी आप पहले देखो कहाँ तक सेंटेंस है, यहाँ तक। फिर अगला सेंटेंस में कुछ और दिया हुआ है, फिर लिखा है टेक द लोवेस्ट स्कोर टू बी L। अब जो लोवेस्ट स्कोर है वो L है, यहाँ लिखना चाहिए लोवेस्ट स्कोर इज L, ठीक है। टीचर टेल्स द क्लास दैट द हाईएस्ट मार्क्स obtained by a student in her class is twice the lowest marks +7। तो हाईएस्ट मार्क, फिर नेक्स्ट सेंटेंस है द हाईएस्ट मार्क या हाईएस्ट स्कोर इज 87। सो जो हाईएस्ट स्कोर है वो पहले मैं 87 एक साइड पे लिखूँ, राइट हैंड साइड। अब वो ये जो है ये वाला लेफ्ट हैंड साइड है वो 87 के बराबर है। 87 क्या है, हाईएस्ट स्कोर। और फिर ये इस सेंटेंस में लिखा है जो हाईएस्ट मार्क्स हैं वो कितने हैं, ट्वाइस द लोवेस्ट मार्क्स +7। +7 किससे +7, ट्वाइस द लोवेस्ट मार्क, और लोवेस्ट मार्क हमारा L है। सो L का ट्वाइस, सो 2L। 2L +7 वो लिख दिया मैंने। वो किसके बराबर है, हाईएस्ट मार्क्स। और हाईएस्ट मार्क फिर से लिखा गया है 87 है, तो वो मैंने इक्वल कर दिया। तो इस इक्वेशन के दो हिस्से हैं, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, और दोनों हिस्सों का आपको स्टेटमेंट में ही जवाब लिखा गया है। तो इससे आपने दो हिस्से बनाने हैं इक्वेशन के, क्योंकि दो बारी दो चीज़ें लिखी हैं, एक हाईएस्ट स्कोर, तो आपने ये बना दिया। और वो किसके बराबर है वो यहाँ एक्सप्लेन किया है कि लोवेस्ट मार्क्स से ट्वाइस +7, और लोवेस्ट मार्क्स L है, तो L को 2 से मल्टीप्लाई किया, ट्वाइस हो गया, और 7 ऐड किया, +7, और ये मेरी इक्वेशन बन गई। ठीक है, ऐसे आप ये बाकी भी ट्राई करो। हमने कौन से, ये दो तो कर लिए हमने। अब आप क्वेश्चन नंबर 1 ट्राई करो और क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करो। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। अभी तो हम इक्वेशन बना रहे हैं। हमने इस बारी क्या देखा इस वीडियो में 1.2 में, हमने स्टेटमेंट देखा, और स्टेटमेंट से हमने इक्वेशन बनाना सीखा।
और अगर हमारे को इक्वेशन दिया हुआ है तो इक्वेशन से स्टेटमेंट लिखना भी हमने सीखा। इक्वेशन को पढ़ेंगे, समझेंगे और स्टेटमेंट लिखेंगे। और इसके बाद वाली वीडियो, जो नेक्स्ट वीडियो A7 1.3, उसमें हम कुछ इक्वेशंस सॉल्व करेंगे। सॉल्व द इक्वेशंस नेक्स्ट वीडियो में होगी 1.3 में। A7 1.3 में हम सॉल्व करेंगे। तो ये जो इसकी एक्सरसाइज थी 1.2 की जो एक्सरसाइजेज हैं, जो क्वेश्चंस हमने अभी छोड़ दिए, जैसे 6th वाला ये और ये, या इससे 5th 4th, सो ये सारे आपने करने हैं, तभी आपको अच्छी प्रैक्टिस होगी। ये जो एक्सरसाइज 4.1 है, इसको खूब सारा प्रैक्टिस करो, खुद करो। जहाँ कुछ समझ नहीं आ रहा है उसको नोट करो कॉपी में, फिर हम आगे जूम की क्लास में इसको सॉल्व करेंगे, रिवाइज कर सकते हैं। ओके, बाय।